जैसा कि पहले अनाउंस कर चुके हैं कि दिल्ली सरकार बाबा साहब के जीवन पर और उनके जीवन से वर्तमान पीढ़ी को प्रेरणा देने के लिए एक बहुत बड़ा म्यूजिकल शो, म्यूजिकल प्ले आयोजित कर रही है। ये प्ले 5 जनवरी से होगा और इसके 50 शो यहाँ पे होंगे दिल्ली में। इसका पूरा आयोजन बहुत भव्य तरीके से किया जा रहा है। सरकार इसको बहुत भव्य तरीके से आयोजित कर रही है। जिस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज़ में, अमेरिका में ब्रॉडवेज थिएटर होता है, उस तरह से बहुत बड़े पैमाने पर इसका आयोजन कर रहा है और ये देश का पहला इतना बड़ा शो होगा। देश की किसी महान विभूति को समर्पित, उनके जीवन के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए और उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं बार बार कहता रहा हूँ, सीएम साहब अरविंद केजरीवाल जी भी कहते रहे हैं कि बाबा साहब की वजह से आज हम वो हैं जो भारत, जो आज का जो भारत है, आधुनिक भारत है, इसमें इसकी आधारभूमि, इसकी पृष्ठभूमि बाबा साहब ने लिखी थी। तो ये शो 5 जनवरी से होगा। इसके रोज़ाना 2 शो होंगे, 5 बजे और 8 बजे। आम जनता के लिए ये फ्री होगा एकदम, इसके कोई टिकट का पैसा नहीं होगा, लेकिन इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग कराना ज़रूरी होगा क्योंकि हर शो में लिमिटेड सीट्स होंगी। इसलिए इसका प्री रजिस्ट्रेशन, इसके लिए प्री बुकिंग कराना ज़रूरी होगा। आज हम एक तो इसका प्री बुकिंग नंबर लॉन्च कर रहे हैं। आज से लोग अपनी टिकट्स इसके लिए बुक करा सकते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि शो के लिए टिकट नहीं है, लेकिन अगर देश के बाहर से या दिल्ली से बाहर से लोग आ रहे हैं तो उनको तो टिकट लगेगी। ट्रेन में टिकट लगेगी, बस में टिकट लगेगी, या हवाई जहाज से आना चाहते हैं तो टिकट लगेगी। तो अपनी टिकट उसमें बुक करा लें और फ्री टिकट शो की बुक करा लें। उसके लिए हम नंबर जारी कर रहे हैं आज, वैसे स्क्रीन पे भी है वहाँ, 8800009938 8800009938। ये नंबर पर फ़ोन करके टिकट बुक कर सकते हैं या babasahabmusical.in babasahabmusical.in पर लॉगिन करके भी इसको अपना टिकट बुक कर सकते हैं। कुछ दिन पहले इसका थीम सॉन्ग जय भीमा लॉन्च किया था। आपके सामने इंडियन ओशियन ने वो प्रस्तुत किया था। आप में से कई लोगों ने पूछा था कि भाई इसके लीड एक्टर कौन है, तो आज मैं इस शो के लीड एक्टर के साथ बैठा हुआ हूँ। रोहित रॉय इसके लीड एक्टर हैं। आप में से जो लोग उस दौर में स्वाभिमान देखते होंगे, निश्चित रूप से उसके बाद वर्तमान रूप समय में तो आप खूब फिल्में देखते हैं और टीवी शो देखते हैं। जाना माना चेहरा है बॉलीवुड का, टीवी का, और उस वक्त से जब केवल दूरदर्शन हुआ करता था। तो इस देश के एक बहुत बड़े कलाकार हमारे बीच में हैं। इस शो को लेकर उसके लीड एक्टर होंगे। इसकी डायरेक्टर महुआ चौहान जी हैं, जो देश की बहुत बड़ी राइटर, डायरेक्टर और कोरियोग्राफर हैं और बहुत बड़े बड़े इन्होंने ना सिर्फ खुद डायरेक्ट किए हैं बहुत, बल्कि देश की बड़ी हस्तियों के साथ भी इन्होंने काम किया है। तो ये आज आपके बीच में है और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग भी आएँ और जनता से भी अपील है मीडिया के माध्यम से कि यह शो देखने ज़रूर आएँ, क्योंकि इस शो के माध्यम से हमारे अंदर बाबा साहब के जीवन के संघर्ष को जान के खुद संघर्ष करने की भी प्रेरणा मिलेगी और एक ये भी समझ में आएगा कि बाबा साहब ने आज के भारत की नींव रखी तो कितने कष्ट के बाद रखी, कितने ऑड्स उनके जीवन में थे, उसके बावजूद उन्होंने गिव अप नहीं किया, बल्कि अपनी पढ़ाई भी पूरी की और देश के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने ये सवाल नहीं पूछा कि देश ने मुझे क्या दिया, उन्होंने कहा कि देश को मुझे देना है और उन्होंने दिया। तो उस सब के प्रति ऋणी होते हुए हम ये शो का आयोजन कर रहे हैं। मैं महुआ चौहान जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ शब्द अपनी तरफ से कहें। उन्होंने इस शो को स्क्रिप्ट से लेकर और डायरेक्शन तक में भूमिका निभा रही हैं और फिर मैं रोहित जी से रिक्वेस्ट करूंगा। नमस्कार। जैसा सर ने बोला, ये पहला ऐसा शो है और बहुत ही भव्य है उसका स्केल। मैं देश में और विदेश में बहुत जगहों पे काम करती हूँ। एक बहुत बड़ा अमेरिका का एक म्यूज़िकल है हैमिल्टन, जो वहाँ के एक लीडर पे है और मैं ये नहीं कहूँगी कि हम उनसे बराबरी करना चाहते हैं या ऐसा, क्योंकि बाबा साहब
किसी भी बराबरी के लिए नहीं बने हैं, वो बहुत ऊंचे हैं। मैंने जब उन्हें पढ़ना शुरू किया इस प्ले को करने के लिए, मुझे ऐसी इतनी चीज़ें पता चली जो शायद मुझे मेरे पूरे एजुकेशन में पूरे टाइम में नहीं पता चली। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी को भी एजुकेट करने के लिए, चाहे बच्चे हैं चाहे सारा समाज है, उन्हें एजुकेट करने के लिए अगर हम ऐसे किसी भी लीडर पे इतना अच्छा ऑडियो विजुअल बनाते हैं तो वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है, वो ज़्यादा लोगों को याद रहेगा, उससे वो ज़्यादा सीखेंगे। और एज अ वुमन मैं डेफिनेटली बोलूँगी कि जो अधिकार उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दिए, जिनके कारण आज हम खड़े हैं, हम गर्व से खड़े हैं, हम गर्व से लोगों के सामने सर ऊंचा करके खड़े होते हैं और काम करते हैं। हम दुनिया को आगे लेके जाते हैं बिना ये सोचे कि हम कौन हैं। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी था जो उन्होंने अधिकार हमको दिया। और कहीं ना कहीं आज मैं मेरे एक्टर्स से बात कर रही थी, तो उसी दौरान डिस्कशन में उन्होंने बोला कि मैम हमें कभी पता ही नहीं चलता, अगर हम ये प्ले नहीं करते तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम उनके बारे में जानते ही नहीं हैं। वो शायद सबसे कम जाने वाले अंडर स्टेटेड लीडर रहे होंगे, और उन्होंने जो किया है वो जानने के लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब लोग आए, प्ले देखें, किस तरीके के डांसेस हैं, किस तरीके का ड्रामा हम बना रहे हैं, उनकी कहानी से हम कितना प्रेरणा ले सकते हैं। तो आप सबसे निवेदन है, आप लोग प्लीज प्लीज पधारें। I'll request Rohit to say a few words. थैंक यू। नमस्कार। मनीष जी और महुआ जी ने सब बता ही दिया है आपको प्ले के बारे में। मैं ज़ाती तौर पे ऋणी हूँ। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू मनीष जी, अरविंद जी, दैट मुझे ये मौका मिला इस किस्म का प्ले करने का। एक एक्टर के लिए ऐसा रोल करना और ऐसे कैरेक्टर का रोल करना जो who's face changing for the country, who is responsible for modern India, who is responsible for the Constitution of India, ये लाइफ में एक बार चांस मिलता है। स्केल के बारे में वो बोल चुकी हैं। मुझे जो इस प्ले में बहुत अच्छा लगा, जैसे उन्होंने बताया कि हम सभी जानते हैं कि बाबा साहब ने क्या क्या किया है, लेकिन क्या जद्दोजहद करके वो वहां तक पहुंचे, कैसे उन्होंने वो सब अचीव किया है, वो मुझे भी नहीं मालूम था। और मैं चाहता हूं कि जितने भी हमारी जनता है जो आके देखे, वो निकले तो प्रेरणा स्रोत बन के निकले कि हम ये बनना चाहते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि हम सब के अंदर कहीं ना कहीं एक अम्बेडकर है। बस ये है कि हाउ वी यूज दैट फोर्स एंड चेंज द सोसाइटी, बिकॉज वी ऑल कैन। सो प्लीज कम एंड वॉच द शो एंड अगेन थैंक यू वेरी मच। बाय। थैंक यू। कुछ सवाल किसी का? एक सवाल है मेरा, क्या आप अपने रोल से अम्बेडकर साहब की जीवनी को न्याय दे पाएंगे क्या? कहने का मतलब जिस तरह से अम्बेडकर साहब थे उस तरह से आप प्ले कर पाएंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। मतलब दलित की बात मैं कर रहा हूँ। जी, जी। दलितों को आप उन्हें सेटिस्फाइड कर पाएंगे? मुझे लगता है कि जब आप कोई प्ले, कोई फिल्म या कोई टीवी का शो करते हैं तो आप वो किरदार बन जाते हैं, और वो मेरे लिए बहुत जरूरी है कि स्पेशली इस किस्म के कैरेक्टर में मैं अभी आपको क्या बोलूं। मुझे लगता है कि जितनी मैं कोशिश कर सकूंगा वो मैं करूंगा, और जब आप प्ले देखेंगे तो शायद उसके बाद ये सवाल पूछेंगे नहीं मुझसे। सर एक सवाल, सर कोरोना को लेकर सतर्कता की बात लगातार की जा रही है। इतना बड़ा आयोजन जब किया जाएगा, ऐसे शो की आप प्रमोट कर रहे हैं, तो क्या उससे कहीं ना कहीं खतरा ज्यादा नहीं पैदा हो जाएगा कोरोना? नहीं, अभी जिस तरह के परिस्थिति है और उस सब में थिएटर और सिनेमा और ये सब परमिटेड है, अगर कुछ स्थिति ये ऐसी परिस्थिति बनती है तो उसमें एक सेकंड कॉल लिया जाएगा। लेकिन एज ऑफ नाउ थिएटर, सिनेमा सब खुले हैं और उसी तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, पर पूरा कोविड प्रोटोकॉल्स और इन सबको पूरे ध्यान में रखते हुए। इसीलिए इतने बड़े हॉल में अभी हम कम सीट्स ही लेके चल रहे हैं। इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट किया है सब लोगों से कि सीट्स काफ़ी लिमिटेड हैं, सो बेटर है कि लोग बुक कर लें। मे बी मोर लेस देन दैट। दूसरे विषय पे मेरा सवाल है, दिल्ली में हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड, पंजाब के मुख्यमंत्री अपने पोस्टर लगा रहे हैं, यूपी के सीएम भी पोस्टर लगा रहे हैं,
तो आपको क्या लगता है कि उनकी अपनी योजनाओं का बखान दिल्ली में क्यों करना पड़ रहा है? इस पर आपको उनको डर लग रहा है कि एक सरकार है जो बाबा साहब के सपने को सच कर रही है। उनको डर लग रहा है इस बात से, इसलिए वो पोस्टर पे जिंदा रहना चाहते हैं। बहुत दुखद है और कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जैसे चुनाव आ रहे हैं तो कुछ लोग पंजाब की अमन चैन भंग करना चाहते हैं। ये अनफॉर्चुनेट है। मैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से रिक्वेस्ट करूंगा और उम्मीद करूंगा वो काम भी कर रही होंगी कि इस तरह की जो भी नापाक हरकत कर रहे हैं, पहले बेदबी का मामला आया, फिर इस तरह की चीज़ें हुई हैं, इनको बहुत गंभीरता से लें और कुछ लोग अपनी चुनावी रोटी सेकने के लिए अगर इस तरह की कोशिश कर रहे हैं, इसके पीछे कोई है तो उनको एक्सपोज करें।